अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की खबर है और ये धमाका बहुत ही तीव्रता वाला था और इस घटना ने पूरी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। आज इसी विषय पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों, दिल्ली के भीतर एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। हमने आज वायु प्रदूषण को लेकर एक डिबेट को आयोजित किया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास जो दिल्ली से खबर आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक खबर है। दिल्ली में लाल किला के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ है, एक बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बड़े बम धमाके की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आसपास खड़ी हुई कम से कम दर्जन भर गाड़ियां इस विस्फोट के चपेट में आई हैं। और फिलहाल हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस ने फिलहाल मीडिया के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन ये जानकारी बता रही है कि एक व्यक्ति को फिलहाल मौके पर उसको मृत्यु के तौर पर देखा गया है, जो टेलीविजन दृश्यों में हमें दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति की डेड बॉडी देखी गई है और कई लोग इस हादसे में, इस ब्लास्ट में बुरी तरीके से इंजर्ड है। घटना बहुत ऐसे वक्त पे हुई है जिस वक्त लाल किले की इस मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास बहुत भीड़ भाड़ रहती है। इस इलाके में बहुत लोग रहते हैं, आवाजाही भी बहुत रहती है और शाम को 7 बजे के वक्त का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त भीड़ कितनी रही होगी। तकरीबन 6:55 के आसपास ये धमाका दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ है और इस ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा ये लगाएं कि तकरीबन 10 गाड़ियां वहां पर जलती हुई एक साथ आप दृश्यों में देख सकते हैं। जो वीडियो हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही हॉरिबल हैं, बहुत ही इस बात को दिखाते हैं कि ये दरअसल ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है, ये बहुत हाई इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट है जिसकी चपेट में आने के कारण फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और तमाम लोग घायल हैं। घटना तकरीबन 7 बजे अब से थोड़ी देर पहले की बताई जा रही है, तकरीबन घंटे भर पहले की, और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। राहत के कार्य चलाए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर हमारे पास तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्होंने क्या देखा सुना, पहले आप वो सुन लें, फिर हम इस बात को और इसके बारे में और डिटेल्स आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले कुछ आए बयान सुन लें आप। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम फटा जाने क्या था वो फटा था। एसेंट थी जाने स्विफ्ट डिजायर थी। इतना जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है बहनों भाइयों, धमाके की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि धमाका बहुत विकराल, बहुत बड़ा और ये विस्फोट की साजिश बहुत बड़ी हुई है। और ये घटना तब अंजाम दी गई है जब आज कल से लेकर 24 घंटे के भीतर तमाम बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के भीतर फरीदाबाद से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक आतंकवादी कनेक्शन मिले हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं। AK-47 तक की बरामदगी हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा साजिश चल रही थी देश के खिलाफ और उसी का अंजाम है कि यह दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है। चूंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लिहाजा इस घटना के बारे में बहुत सेंसिटिव जानकारी नहीं है कि आखिर ये धमाका किसने किया है, धमाके के कारण कौन है, धमाके के विक्टिम कौन है, कितने लोग के इसमें मारे जाने की खबर है और घायल कितने हैं। हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन दिल्ली के भीतर का धमाका ये अपने आप में बताता है कि मामला कोई सामान्य नहीं है बल्कि एक बड़ा मामला है और ये घटना बहुत बड़ी है। केंद्र की सरकार
दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जैसा बता रहे हैं यह हादसा कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है जो दिल्ली के हार्ट यानी लाल किला के पास अंजाम दिया गया है। हम सब इस डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि घायलों का समुचित इलाज हो और वो ठीक हो जाएं। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से इस बात का संकेत दिया है कि इस देश के भीतर कुछ अराजक तत्व, कुछ आतंकवादी लोग, इस देश के दुश्मन फिलहाल सक्रिय हैं और इस वारदात को इस तरह से देखा जा रहा है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस डिबेट के बारे में शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास लाल किले के नज़दीक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका कई सीरीज़ में हुआ, जिसमें तकरीबन 12 से 13 गाड़ियों में भयानक आग लगी हुई मौके पर देखी गई है। वाहन छत विक्षत दिखाई पड़े हैं और फिलहाल एक डेड बॉडी हमें जो दृश्यों में दिखाई दी है वो ये बताती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु तो कन्फर्म्ड है, घायल काफ़ी लोग हुए हैं और जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि ब्लास्ट बहुत बड़ा और बहुत भयानक ये ब्लास्ट दिल्ली के भीतर हुआ है। तकरीबन घंटे भर से अधिक का वक्त बीत गया है, अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपने आसपास सुरक्षित रहें, अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें, पैनिक में ना आए, डोंट पैनिक। और इस घटना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, वारदात के बारे में जांच भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि NIA की टीम भी मौके पर है और तो कई और लोगों के भी मारे जाने की इस घटना में, इस वारदात में खबर है और ये घटना अपने आप में इस बात को बताती है कि ये वारदात छोटी मोटी नहीं है बल्कि एक बड़ी वारदात है। मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, दीपक रंजन। इन दोनों लोगों को मैंने आज प्रदूषण के बारे में चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोरा।